दोस्तों स्वागत है आपके मेरे चैनल पर दोस्तों, जहाँ पे वापस मैं आपके लिए आज एक नई वीडियो लेके जहाँ पे आज की वीडियो में हम बात करने वाले चैप्टर नंबर 268 के स्पॉयलर्स हमारे सामने आ चुके हैं। जहाँ पे लास्ट पार्ट में हमें क्या देखने मिलता है, लास्ट पार्ट में हमें देखने मिलता है कि भाई साहब यूजी ने सुकुना को आउट स्मार्ट कर दिया, यानी कि यूजी फाइट जीत जाता है। हमें आखिर में लगता है यूजी जीत जाता है, पर हमें यही चीज का था क्या सुकुना अगले चैप्टर में कहीं ये ना बोलते कि मैं बाउंडिंग वॉर से मैं बच के आ चुका, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जहाँ ऑफकोर्स यहाँ पे फाइट एंड हो जाती है, यूजी इस फाइट को जीत जाता है। जहां पे ये फाइट शुरू हुई थी चैप्टर नंबर 223 से स्टार्ट हुई थी और चैप्टर नंबर 268 में जाके खत्म हुई, जहां पे हमारे पास बहुत सारे सोर्सेस जो सुकुना से लड़ते हैं। गोजो होता है, काशिमो होता है, हिकुरुमा होता है, यूटा होता है और यूजी होता है, और आखिर में हमारे सोर्सर्स ही जीत जाते हैं। यानी कि द किंग ऑफ कर्स इज द र्यूमन सुकुना और द ऑफिशियल द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन जेजे के यूनिवर्स वो फाइनली डिथ्रोन हो चुका है। और हमारा आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। फाइनली ट्रायो भी वो वापस आ चुका है। तो ज्यादा आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे चलते हैं चैप्टर में, जहाँ पे चैप्टर स्टार्ट होता है सुकुना और मेगुमी के। जहाँ ये सुकुना सोल में है और मेगुमी से बात करता है, कहता है कि तेरी हिम्मत कैसी हुई कि तू जीने की भी सोच रहा है। जहाँ पे वो बोलता है कि तूने अपनी बॉडी मुझे खुद दी थी। जहाँ पे एक मिनट सुकुना, यहाँ तुम गलत बोल रहे हो क्योंकि ऐसा तो हुआ ही नहीं था। अब हमें आपको मांगा के तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि जब एक कलिंग गेम स्टार्ट होता है तो आपके जो सुकुना होते हैं उसको ना उसकी 10 शैडो टेक्निक और आपको जो माहौर आ गया उसे वो टेक्निक उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती होती है। तो जब उसने यूजी की बॉडी को कंट्रोल करा होता है तो वो यूजी की एक फिंगर तोड़ के वो उसको खिला देता ताकि वो उसकी बॉडी को कंट्रोल कर सके। तो वो उसकी बॉडी को कंट्रोल करता है। और सेकेंड सुकुना बोलता है कि तूने ही अपनी बहन को अपने हाथों से मारा है, जो आधा सच है पर आधा गलत है। अब इसमें आधा सच की इस वजह से कि वो ऑफकोर्स मेगुमी ने ही मारा है, पर आधा झूठ इस वजह से क्योंकि वो जो मारा है वो सुकुना ने मारा है और वो उसी की कर्स टेक्निक से मारा ताकि वो और गिल्ट में जाए अंदर और वो ज्यादा उठने की कोशिश ना कर पाए। अब सुकुना ना ये चीजें उसको इसलिए बोलता है ताकि वो उसे मैनिपुलेट करना चाहता है ताकि ये उठे ना, क्योंकि अब यहाँ पे जो आपका मेगुमी है वो भी फाइट बैक दे रहा है। बाहर जो यूजी है वो भी उसको बहुत ज्यादा दिक्कतें दे रहा है क्योंकि उस दोनों के बैरियर के बीच में वो पंचेस लैंड कर रहा है, जो उसके लिए थोड़ा बुरा हो जाता है। अब जब ये सारी चीजें चल रही होती क्योंकि आप ये सोचो क्योंकि ये जो पॉइंट ऑफ टाइम था इसमें जो आपका एक चैप्टर पहले जिसमें आपका यूजी एक वो बताता ना वैल्यू ऑफ लाइफ वाला जो एक चैप्टर था जो बताता। अब यहाँ पे वो टाइम है क्या वो मेगुमी ने सुना है क्या नहीं सुना है। अब यहाँ पे मेगुमी उसे बताता है ये सुकुना तू इतने डेस्परेट क्यों हो रहा है, क्या तुझे मौत का डर है। वो बोलता है ऑफ कोर्स मुझे लगता है तुझे मौत का डर है। वो कहता है अगर जो मेरे अंदर तेरी 19 फिंगर्स है अगर वो इवेपोरेट हो जाती है यानी खत्म हो जाती है और जो बाहर जो एक तेरी एक फिंगर है 20th फिंगर है जिसको दोबारा आपको बहुत अच्छी तरीके से पेल रही है, अगर वो खत्म हो जाती है तो तू अपने आप को तो हील कर ही नहीं पाएगा। और वो ये भी बताता है तू एक कर्स है, अगर वो फिंगर को हम डिस्ट्रॉय कर दे तो कोई कर्स में भी वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता है। अब जब ये सारी चीजें आ जाती है तो प्रेजेंट टाइम में आते हैं और मेगुमी बोलता है कि अब मैं फाइनली डिसाइड करने वाले एक बार फिर से रीस्टार्ट करूंगा अपनी लाइफ, रीस्टार्ट फिर से करूंगा। पहले उसने अपनी बहन के लिए जीना सोचा था, अब वो दूसरों के लिए जिएगा फिर से एक और बार। अब जब हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं तो यूजी का जो डोमेन है वो पूरा ब्रेक हो जाता है। सुकुना मेगुमी बॉडी से बिल्कुल अलग क्रिएचर टाइप होता है, बैक्टीरिया टाइप। मतलब यार देख के बहुत अजीब सा लग रहा है कि भाई सुकुना के साथ ऐसा हो रहा है। मतलब आप तुम उसके पुराने अगर देखते हो उसने क्या क्या कांड किए तो तुम्हें बुरा लगता है, उसकी शक्ल देख के तो यार और भी ज्यादा बुरा तो लग रहा है। जहाँ पे यूजी अब उसको बिल्कुल ऐसे नीचे देखते हैं जैसे उसने एक टाइम पे आपको माहितो को देखा था ना, जब माहितो बिल्कुल होन मरने वाला था तो माहितो को जैसे देखता है वैसे ही बोलता है। तो सुकुना बोलता है हाँ भाई अब क्या कर लेगा तू, क्या कर सकता है मुझे बता दे। तो यार पास्ट में हमें एक चैप्टर में जो आपका वैल्यू ऑफ लाइफ वाला मैंने बोला था उसमें लास्ट में वो क्या बोलता है कि वो सुकुना को बोलता है देख तेरे पे अभी भी चांस है, तू मेरे बॉडी को वो कर ले, मेरी बॉडी में आ जा तो मैं तेरे को तेरी जिंदगी बख्श दूंगा, वरना तो मैं तुझे मार ही दूंगा। और जो बिल्कुल सच हो चुका है कि भाई यूजी ने ही मतलब यूजी अपने प्रोटैगनिस्ट ने द एंटैगनिस्ट ह्यूमन सुकुना को यहाँ पे मार दिया है। अब यहाँ पे जो यूजी उसे बताता है ठीक है, तो यूजी उसे बताते सुकुना देख यू आर मी, ठीक है, तू मेरे अंदर है और तू एक कर्स है। तो यहाँ पे जो आपका वो है
अब जब यहाँ पे जो ये यूजी उसको बोलता है ना, तो सुकुना बोलता है यू आर मी, और फिर यूजी जब उसको उठाता है बिल्कुल बैक्टीरिया टाइप होता है, उसे हाथ में लेता है तो इवेपोरेट, वो धीरे धीरे इवेपोरेट हो रहा होता है। तो वो बोलता है कि वो एक ना फ्रेज बोलता है यूजी सुकुना को कि आप ना खुद एक कर्स होते हो, आप दूसरे को किसी को कर्स मत करो। अगर दूसरा आपको पसंद नहीं करता है पर आप तब भी उसको वो दो, अच्छी बातें बताओ, अच्छी रिस्पेक्ट दो, अच्छी बातें करो ताकि उसको आप कर्स ना करो, ठीक है। यहाँ पे सुकुना बोलता है अबे मुझे पागल मत बना, मतलब ऐसे लिखा है कि मुझे ऐसे पागल मत बना कि तू सोच रहा है कि मैं ऐसा ऐसा, बोलता है कि मैं एक कर्स हूँ और मेरे से ऐसा कुछ नहीं होता। और फिर सीन शिफ्ट द लेजेंडरी फाइट के सामने जो होती है हक्कारी वर्सेस उराहा में। भाई लिटरली मुझे तो लगा भाई कि ये फाइट होगी नहीं, मतलब कुछ होगा नहीं होगा क्या। ऑफ कोर्स हमें पता चलता है कि भाई सुकुना मर गया तो उराहा में मर जाए, तो उराहा में देख सबसे बड़ी टेक्निक है भाई, वो है चाटने की टेक्निक। मतलब भाई चाटने की टेक्निक उसकी सबसे खतरनाक है, जहां पे बोलती है मतलब वैसे चाटने वाली ना, मतलब वो होती है ना कि तुम्हारे मास्टर तो उसकी चाटो एकदम मालिक की तरफ, वैसी वाली। तो वो बोलती है कि भाई तुम अच्छे हो, तुम बहुत ज्यादा लकी हो कि तुम वो सुकुना के टाइम पे तो पैदा 1000 साल पहले पैदा नहीं हुए। अगर उस टाइम पे हो तो तुम्हें पता चलता कि वो सबसे बड़ा पावरफुल कितना ज्यादा पावरफुल है, जहां बिल्कुल हम मान सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट था यहाँ पे सुकुना का हारने का, वो था उसकी जो वो मेगुमी की बॉडी थी, जहाँ पे भाई साहब आपका क्या कहते हैं यूजी बहुत ज्यादा उसे डैमेज दे रहा था। तो मैं बोलता हाँ ये बिल्कुल सही थी, और आखिर में उराहा में भी खत्म हो जाती है। अब जो आपका मेगुमी जब वेकअप होता है तो यूजी सोचता है ना कि यूजी नोबारा सोचते कि ना उसे सरप्राइज देता है, बोलते कि नोबारा जिंदा है, जैसे गोजो ने दिया था जब गोजो उसे रिवाइव करके लाता है आपके यूजी को, तो नोबारा और मेगुमी को सरप्राइज देता है कि यूजी जिंदा है, वैसे वाला। अब यहाँ पे नोबारा सबको बोलती है कि वो अपने आप को मेडोना बताती है कि सबको तो लगा था कि मैं तो मर गई होंगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं, मैं सब जिंदा हूँ, सब मेरे लिए आंसू पड़ता, मतलब थोड़ी ऐसी बॉसी टाइप वाली आपको पता ही है अगर आपने जे के स्टार्टिंग से देखा है। अब जब यूजी ना 2 लेटर देता है, ठीक है, अब मैं 2 लेटर देता है जहाँ पे पहला होता है नोबारा के लिए और दूसरा होता है मेगुमी, क्योंकि यूजी की आपके गोजो से पहली बात हो चुकी होती है। तो नोबारा का जो लेटर होता है उसमें उसकी मदर के बारे में लिखा होता है, वो कहाँ रहती है। तो यूजी से पूछते क्या तू जानना नहीं चाहेगी उसके बारे में, तो बोलते बिल्कुल भी नहीं। वहीं पे आप मैगुमी की बोलते हैं, मैगुमी लेटर सबसे खतरनाक, वो जब पढ़ता है तो वो बहुत ज्यादा हंसने लगता है, और आपको नोबारा और यूजी पढ़ते हो तो वो भाई शौक में चले जाते हैं और हंसता के वो अब हम बताते हैं। जहाँ पे इसके लेटर में लिखा होता है अनफॉर्चुनेटली योर डैडी डेड एंड बरी, मतलब तुम्हारा, मुझे बहुत दुख हो रहा है बताते हैं कि तुम्हारा बाप मर गया और उसको दफना दिया गया बिकॉज आई किल्ड द ड्यूड। वाह भाई वाह, मतलब तुम सोच रहे हो गोजो को तुम देखो भाई, मतलब मैंने मार दिया तेरे बाप को, पर तो कोई बात नहीं, मैंने तेरे बाप को मारा। मतलब वहां पे भाई आपका मैगुमी पूरा हंस रहा, और आखिर में लिखा है क्या आपका यूटा जिंदा है कि नहीं। अब वो देखने वाली बात है दोस्तों नेक्स्ट स्टेप पर। सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे पता क्या लगी, मुझे ये पता भाई यूजी कौन से जेब में रखे थे, भाई सुकुना ने तेरी हालत खराब कर दी मार मार के, पर ये लेटर कौन से जेब में रखे थे। चलो इसी के साथ दोस्तों मैं कह रहा हूँ इस चैप्टर को हम यहीं पे एंड करते हैं। होप का तो आपको वीडियो अच्छी लगी बस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बाकी दोस्तों आपको मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।